लिया है, रिमांड पर ही लिया है, आगे पूछताछ करेगी। अब सरकार पे क्या बयान देते हैं क्या नहीं देता, इसलिए कि उसके बयान का तो वहाँ जब अदालत में करेगा, जब बताएगा, इसलिए वो 10 बार झूठ बोलेगा तो एक बार सच बोलेगा। उसका ये शुरुआती आदत है झूठ बोलना, क्राइम करना। तो उसके लिए जो भी अदालत में कहेगा, अदालत में उसका फैसला होगा बेटा। अच्छा माता जी, अतीक अहमद को कल जब जेल लाया जा रहा था तो उसने कहा कि उसकी अब दादागिरी, माफियागिरी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ उसे रगड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि वाकई उसकी माफियागिरी खत्म हो गई है? देखिए बेटा, जब वो जेल में रहेगा, जेल से वो सारा कार्यमात कर सकता है, इसलिए कि वहाँ सबको मिला लेता है। अब उसके आने जाने के लिए वो सोच रहा है कि अब मुझे आजीवन कारावास का ऑर्डर हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा भयभीत हो रहा है। और उसका परिवार जो है वो सब भागे भागे हैं और पूरा परिवार उसका इस केस में शामिल था। अतीक अहमद तो ये भी कह रहा है कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। पूरा परिवार, जब वो पूरा परिवार जो है क्राइम में शामिल है, कोई गोली बम चला रहा, कोई उसमें नोट भेज रहा, कोई अपने घर में छिपा के रख रहा, तो जब पूरा उसका परिवार दुश्मन को जो मारने वाले उनको संरक्षण दे रहा है, तो पूरा परिवार जाएगा ही। भाई उसकी बहन भी शामिल थी, बांधोई भी शामिल था। जब उसका पूरा परिवार शामिल है तो जो सज़ा मर्डर करने वाले को है वही सज़ा संरक्षण देने वाले को है। तो वो पकड़े जाएंगे। उसकी बीवी थी, वो पूरा डॉन के काम कर रहे थे, तो सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है। उमेश पाल की पत्नी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कितना इंतज़ार आज के दिन का आप लोगों ने किया, क्योंकि तकरीबन 48 दिन हो चुके हैं इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, इंतज़ार तो बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत में तो जो कुछ न्याय प्रणाली जो कुछ न्याय करेगी और जो पूछताछ करेगी तो वो उचित है, लेकिन मेरे समझ से उनको जो है इस माफियागिरी से ख़त्म करने की मैं मांग करती हूँ। आपको क्या लगता है, जैसा कि अतीक अहमद ने कहा कि अब उसे रगड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई उसे रगड़ा? नहीं बेटा, जो अभी उसका बेटा और जो उसके और हैं, जो 5 मेरे बेटे को और सुरक्षा कर्मी को मर्डर मेरे दरवाजे पे करके गए, वो सब तो फरार हैं। जब वो पकड़े जाएं, वो इनकाउंटर हो, तब माना जाए कि अतीक का जो है तो मिट्टी में मिल रहा है। अभी तो वो सब बहानेबाज है। पूरा परिवार उसका भाग के इस गली उस गली में घुसे, जो मारने वाले थे। अभी उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक अपील और की गई है, अतीक अहमद की तरफ से कि उसके परिवार को परेशान न किया जाए। मेरे समझ से जो है सहयोग देने वाले भी उतनी भागीदारी होते हैं जितना वो पाप करने वाले होते हैं। तो ज़रूर है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का हस्तक्षेप जरूर रहा है, तो सज़ा के हकदार वो भी है। क्योंकि समझाना चाहिए, इस तरह से क्राइम नहीं करना चाहिए। आदमी न्याय नागरिकता पालन करते हुए रहना चाहिए था, ना कि जो है नागरिकता का उल्लंघन करे। तो मेरे समझ से यही है कि उन्हें भी उचित दंड दी जाए, कि वो इस तरह से क्राइम को ना बढ़ावा दे, क्योंकि आम आदमी को जीने की पूरी स्वतंत्रता है, तो वो उसी तरह से जिए जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं। माता जी, इस लड़ाई को आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। आज 48 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं जी। बात और वो अपने बीवी बच्चों को या अपनी बहन को सुरक्षा कर रहा। मेरा बेटा घर का एक सदस्य जो संभालता था, उसको इसने लूट लिया। आज अगर घर की कदम मजबूत ना होती तो हम, मेरी बहू, मेरी बेटी आज सड़क पे क्या दशा होती। आज शासन से इतनी सुरक्षा मिली है, न सुरक्षा मिलती तो आज हम पूरे लेट। एक बार सुरक्षा की भी तस्वीर दिखाएगा कि परिवार को कितनी ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ये मैं कह रही हूँ कि आज हम लोग अगर सड़क पे होते तो अतीक कुछ सुन के बड़ी खुशी होती, किसके बेटे को मर्डर करा दिया, देखो पूरी महिलाएं कैसा भिखारी की तरह मांग रही हैं, तब उसको बड़ा मजा मिलता। आज उसके घर की लेडीज से अगर जेल जाने के करीब है तो उसको अकर रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, आप एक वकील की माँ हैं, न्याय प्रणाली पर विश्वास आप रखती हैं। आज 48 दिन इस पूरे मामले को हो गए, कितना विश्वास आपको है कि सब कुछ चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, न्याय होता आपको दिख रहा है? देखिए, देर हो रहा है। ये काउंटर जो मारे गए, ये पकड़े जाएंगे, काउंटर होंगे और हमको सरकार से पूरा फैसला मिलेगा।
और जहाँ पास हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग अदालत पहुँचेंगे, जहाँ नहीं ज़रूरत हम लोग नहीं जाएंगे। परिवार पहले दिन से कह रहा है एनकाउंटर होना चाहिए अतीक अहमद का और जिसने भी हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल होनी चाहिए, इनका जीने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो मेरे समझ से, बाकी शासन प्रशासन जो करती है तो वो जो कुछ भी करेगी उचित करेगी और भ्रष्टाचार को तो नहीं फैलाएगी, लेकिन बाकी मैं बाबा जी पे और प्रशासन पे सब चीज़ छोड़ दिया है। वो जो कुछ करेंगे उचित करेंगे, बाकी जो मांग रहेगी मैं खुद कहूँगी उस चीज़ के लिए। माता जी, इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 एनकाउंटर हुए हैं। 5 हत्यारोपी जो मुख्य हैं हम चले आपके साथ। माता जी पहले बात सुनिए, हम चले आपके साथ और 5 को गली गली से ढूंढ के लाके आपको दे दे। आप पत्रकार हैं, आप क्या कर रहे हैं? ढूंढिए। माता जी लगातार सवाल उठा रहे हैं उन 5 लोगों को लेकर, और माता जी उन 5 लोगों को लेकर जो अभी तक फरार हैं। बात पे हमारा गुस्सा आ जाता है जब हमने एक चक्कर कह दिया कि जब तक वो 5 मेरे बेटे के जो हत्या किया है वो जब पकड़े जाएंगे उनका इनकाउंटर हो जाएगा, तब मुझे तसल्ली मिलेगा। अतीक को आजीवन कारावास हुआ है, तो जो हम कह रहे हैं उसको भी आप दें, बार बार उसी को हम नहीं जाएंगे पकड़ने। आप लोग हैं, आप लोग ढूंढिए, आप लोग इसलिए उसे गाड़ी के पीछे पीछे घूमते हैं। अतीक जी आपको क्या हुआ है? परेशानी तो नहीं है, आपके पेट में दर्द तो नहीं है, तो जाइए ना अदालत पे। माता जी आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही सवाल भी मेरा था। तो उमेश पाल के परिवार का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, और अब तक की न्याय प्रक्रिया जो चली है इस पूरे मामले में उसमें कितना संतुष्ट परिवार आपने सुना।